हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस बारे में उसकी जरूरत हर किसी को है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कायदे से बात सुनेंगे। एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करना था, मैंने सोचा पहले लाइव आके कर देते हैं, लेकिन लगा कि लाइव आने की जरूरत नहीं है, बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा मैसेज है, 5 मिनट का, तुम्हारे को पूरी बात समझानी है। जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये कर लिया, एक हफ्ते बाद हम लोग फिर से बात करेंगे, 10 दिन बाद, कि तुम्हें इस मेथड से क्या तुम्हारे नंबर मॉक्स में इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें क्या दिक्कत जो आ रही है वो उसका तुम्हें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये दिक्कत खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना। ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन करते समय लोग मेरे को कमेंट करके कह रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सर, कि ज्यादातर लोगों को दिक्कत आ रही है कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले भूल जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट भूल जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही भूल जा रहे हैं, सभी कुछ भूल जा रहे हैं, है ना। तो ये भूलने की समस्या है जो पेपर के टाइम पे हो रही है, ऐसा नहीं हो रही है, लेकिन पेपर के टाइम पे हो रही है। जब पेपर के टाइम पे तुम भूल जा रहे हो तो इसे कैसे ओवरकम किया जाए, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक्टिव रिकॉलिंग की। जब एक्टिव रिकॉलिंग की बात करते हैं तो एक्टिव रिकॉल कैसे करना है कि हमें सब कुछ अपने रैम में रखना है, रोम में कुछ नहीं रखना है। सब कुछ रैम में हमेशा परमानेंट कैसे रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। देखो, ज्यादातर लोग बहुत सारा पढ़ते हैं और तुम 2 घंटे भी अपना समय कहीं और लगा दोगे तो तुम्हारा क्या होता है कि वो माहौल खराब हो जाता है। तुमने मान लो क्रिकेट की बात कर ली किसी से, या तुमने कुछ और बात कर ली, तो जब तुम बात किसी और टॉपिक पे छेड़ते हो या किसी से डिस्कशन करते हो, खासकर वो लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उन्हें ये समस्या ज्यादा आती है कि डिस्कशन में दिक्कतें आ जाती हैं और वो डिरेल हो जाते हैं पढ़ाई की बात से। तो अपने एक माहौल को सेट करो। और जब भी एक्टिव रिकॉलिंग की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जैसे मान लो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर रिवाइज करना है। अब एक्टिवली रिकॉल कैसे करें। एक्टिवली रिकॉल करो तो आंख बंद करके बैठो और कॉपी पे लिखना शुरू करो कि हमने एक्टिव रिकॉल में क्या किया। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे, हमने क्या करे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे, है ना। ऐसे लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले लिखा, अल्कोहल बनाया था तो हमने ग्रिग्नार्ड लिख दिया, है ना। जैसे तुमने ग्रिग्नार्ड लिखा तुम्हारे दिमाग में अपने आप ग्रिग्नार्ड से जुड़ी सारी रिएक्शंस आ जाएंगी बिना कहे कुछ, है ना। फिर दूसरा तुमने लिखा कि अच्छा सर ने एचबीओ पढ़ाया था, ओएमडीएम पढ़ाया था। कॉपी के सीक्वेंस में अगर हमें याद आता जा रहा है तो वहां तक बात सही आ रही है। हाइड्रेशन करा था इस तरह से, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा था। इस तरह से हम लोग बात को अगर करेंगे और ध्यान रखेंगे तो हम लोग ये जज कर पाएंगे कि हम रिकॉल कर रहे हैं। और इसके लिए कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। सबसे माइक्रो तरीका ये है कि तुम अपने दिमाग में इसे बस विजुलाइज करो कि हाँ यार, अल्कोहल में ओएमडीएम में क्या होता है, एचबीओ में क्या होता है, हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है जो कि रीअरेंज कर सकता है। फिर हम लोगों ने फिर टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़े थे, या सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा था, पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा था, फिर फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी थी, राइमाटाइमिन पढ़ी थी, प्राइस पढ़ी थी, और हम लोगों ने क्या कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, लेटर मैनेज रिएक्शन पढ़ी थी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये तुम्हें दिमाग में रिकॉल करना चाहिए। जो जो रिएक्शन का तुम्हें नाम याद आ जाएगा वो रिएक्शन भी तुम्हें याद रहेगी। ऐसे ही फॉर्मूले को लेके कि चैप्टर के सीक्वेंस में फॉर्मूले को याद करते रहो, चैप्टर के सीक्वेंस में फॉर्मूलों को याद करते रहो और माइक्रो नोट्स बनाते रहो। छोटे छोटे एक पेज बनाओ, लिखो और उन्हें फाड़ के फेंक दो। ठीक है ना। रखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब यह है कि तुम जब चाहो वो तुम्हें रिकॉल हो जाए। तुम्हें ऐसा ना हो कि कहीं डिब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक, उसके काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या फॉर्मूला आएगा और तुमको नहीं सर वो तो याद ही नहीं आ रहा, वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टू अंडर रूट टू एम के ही नहीं याद आ रहा है, इसे हम ड्राइव करेंगे। अरे यार, पेपर में, मेंस के पेपर में ड्राइव करने की जरूरत नहीं है ना। कि ये फॉर्मूला तुम्हें एकदम याद आना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लिखना चाहें एनर्जी के साथ तो कैसे लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो तुम्हें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और उनका तरीका यही है कि जब भी तुम पेन पेपर लेके बैठो, सड़क पे चल रहे हो, कहीं पे भी हो, तुम किसी भी माहौल में, मान लो तो अपनी क्लास से, घर से कोचिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तुमने सोचा चलो रिकॉल करते हैं, तो रास्ते में किसी से बात करने से बेहतर है कि तुम अपने मन में ये सोचो कि आज तुमने क्या पढ़ा था, कौन सा चैप्टर रिवाइज किया था, उसके फॉर्मूले कैसे आएंगे। और इससे मेरी बात मान के देखना, मेरे को कमेंट करके बताना 2 दिन के बाद कि हाँ सर इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। तुम्हारा माहौल सेट हो जाएगा। पीसीएम तीनों में मैं कह रहा हूँ कि तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले याद करो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड के फॉर्मूले याद कर लो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो। जो भी तुम फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे वो तुम्हें याद हो जाएंगे। और एक्टिव रिकॉलिंग से वो बार बार रिपीट होते रहेंगे, जो तुम्हें कॉपी पेन लेके नहीं करने पड़ेंगे, जिससे काफी हद तक रिटेंशन बढ़ जाएगा तुम्हारा। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम्हारा भी होगा ही बिल्कुल। तो इसे करके देखने से फायदा मिलेगा। ठीक है ना। बात समझ में आ गई मेरी। इतना ही सा मैसेज था, ज्यादा कुछ कहना नहीं था। और हम लोग जो बायोमोलिक्यूल्स वाला यार जो चैप्टर है वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सैटरडे नहीं, अगले संडे मंडे में करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से इसे शुरू करेंगे, ठीक है ना। और लगातार करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। 25-26 दिसंबर तक मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा ऑर्गेनिक के, और तुम्हें बिल्कुल बढ़िया से ऑर्गेनिक हो जाएगी क्लियर, ठीक है ना।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हिट जरूर करना कि हाँ सर ये मैं तरीका अभी तक नहीं फॉलो करता था, अब फॉलो करूंगा तो शायद नंबर बढ़ेंगे। बिल्कुल ट्राई करने का कमिटमेंट चाहिए तुमसे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।